कि वो पूरा सफेद ना हो जाए। तो उस काले रंग से जब कंट्रास्ट बना है तो इतने कम से कम 15 रंग उसके बन जाते हैं। ऐसे ही सफेद रंग जब बनाते हैं तो उसके 15 रंग बन जाते हैं। अब उसमें क्या करें, एक बूंद सफेद रंग की और एक बूंद हरे रंग की, फिर एक बूंद सफेद रंग की और 2 बूंद हरे रंग की, 2 बूंद सफेद रंग की और 1 बूंद हरे रंग की। अब आप सोचिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। इस प्रकार से इतने जो रंग हैं वो बनते जाते हैं। ऐसे ही 2 जीवों के जो भाव हैं वो भी इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर 2 व्यक्ति एक ही वस्तु पर क्रोध कर रहे हैं तो बिल्कुल एक समान क्रोध दोनों का नहीं होगा। मान लीजिए माता पिता है और उनके सामने उनके बच्चे ने कुछ गलत किया तो गुस्सा दोनों को आ रहा है, क्रोध दोनों को आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि दोनों का गुस्सा एक ही नाप का हो और एक ही माप का हो। तो जैसे जितने भाव होते हैं उसके अनुसार क्या होते हैं, उतनी प्रकार की कर्म प्रकृतियां हमसे बनती हैं। और क्योंकि इतनी प्रकार की अनंत मतलब भाव अनंत है तो कर्म प्रकृतियां भी कितनी हो गई हैं, अनंत प्रकार की हो जाती हैं। और इसलिए अनंत प्रकार के भिन्न भिन्न जीव हमको दिखाई देते हैं, उनकी शारीरिक रचनाएं हमको भिन्न दिखाई देती है, उनके नाम कर्म की जो रचनाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार से नाम कर्म की जो चर्चा है वो हम देख रहे हैं। 93 भेद इसके कहे गए हैं। सबसे पहले गति नाम कर्म, जो 4 प्रकार की गति रूप से परिणमाता है वो गति नाम कर्म है। जाति नाम कर्म जो 5 प्रकार की इंद्रिय, एक इंद्रिय आदि जातियों परिणमाता है वो जाति नाम कर्म है। शरीर नाम कर्म जो औदारिक आदि 5 शरीर रूप परिणमन कराता है वो शरीर नाम कर्म है। अंगोपांग नाम कर्म शरीर के ही अंगोपांग की रचना में औदारिक, व्यक्तिक और आहारक परिणमन करते हैं वो अंगोपांग नाम कर्म है। निर्माण नाम कर्म जिस कर्म के कारण शरीर की रचना होती है, उसका आकार इत्यादि का निर्माण होता है वो निर्माण नाम कर्म है। बंधन नाम कर्म, बंधन नाम कर्म में क्या हुआ, ये सारे जो कर्माण वर्गणाएं हैं या जितनी भी जो शरीर की वर्गणाएं हैं ये इकट्ठी होकर उसकी रचना करेंगी। जैसे कल भी हम भवन की बात कर रहे थे तो निर्माण में तो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना है, लेकिन बंधन में क्या हो रहा है, ईंट, मिट्टी, सीमेंट, अब इनको क्या कर रहे हैं, इनको मिलाने का काम वो हो रहा है। उसकी रचना करने के लिए उनके बंधन का जो काम हो रहा है वो बंधन नाम कर्म है। फिर आता है संघात नाम कर्म कि हमने जोड़ तो दिया है लेकिन वो अभी एक रूप दिखाई नहीं दे रहा है तो उनको एक रूप कर देना। जैसे आपको उम्मीद भैया ने आप बता रहे थे ना कि वो हमने मिट्टी वगैरह से, सीमेंट से, ईंट इत्यादि को जोड़ तो दिया है लेकिन अभी वो एक रूप हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको प्लास्टर के माध्यम से हमने और क्या कर दिया है, और संगठित हमने उसको कर दिया है। ये संघात नाम कर्म होता है। फिर बात आती है संस्थान नाम कर्म की कि ये अलग भवन जो बनते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है तो सारी बिल्डिंग्स एक समान बनी है क्या, एकदम सीधी सीधी कि नहीं। आजकल तो इतनी अजीबोगरीब स्टाइल की बिल्डिंग्स बनती हैं तो वो उनका क्या है, वो उनका संस्थान है। उनकी आकृति वे किस प्रकार की आकृति के बने हैं। जब ये छोटे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें बिल्डिंग बनाते हैं तो एक सिंपल सी ऐसा बॉक्स बना देंगे और उसमें खिड़कियां बना देंगे तो वो बिल्डिंग बन गई। तो वो क्या है, वो एक उसका आकार है। अब कोई घर की आकृति बनाएगा तो कैसे बनाएगा कि वो ऐसा ट्राइंगल सा बनाएंगे, फिर झोपड़ी जैसी बनाएंगे तो वो घर की आकृति। देखिए संघात नाम कर्म में सिर्फ इतना है, जैसे औदारिक शरीर हमारा बना, ठीक है, तो औदारिक वर्गणाएं आकर जुड़ी थी हमसे, तो औदारिक वर्गणाएं कितनी होंगी, असंख्यात वर्गणाएं आकर हमसे जुड़ी, तो वो असंख्यात वर्गणाएं अलग अलग हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। वो कैसी हो गई है, एकदम संगठित हो गई है। मतलब हमारा जो शरीर है वो कैसा एकदम प्लेन दिखाई दे रहा है, हाँ, उसमें से छेद 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 कुछ अलग अलग वर्गणाएं हमको दिखाई दे रही है क्या, कि नहीं दे रही। मतलब वो मिली है, वो आकर बंधी है, ये बंधन नाम कर्म है। और बंधने के बाद संगठित हो गई है, एक मेक हो गई है, ये संघात नाम कर्म के कारण होता है। अगर संघात नाम कर्म नहीं हो
तो क्या होगा, छिद्र रूप हमें पूरा जो शरीर है वो कैसा दिखाई देगा, हाँ भिन्न भिन्न टाइप का। हमें जैसे हमने कल बात की थी ना, बूंदी का लड्डू है, वो कैसा हमको उसके एक एक जो बूंदी है वो हमें कैसी दिखाई देती है, वो हमको पूरी अलग 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 हमको दिखाई देती है। वो जो बूंदी है वो किससे बना है, बेसन से बना है। अब बेसन के आटे का लड्डू कैसा होता है, वो एकदम संगठित होता है ना। तो बूंदी का लड्डू में बंधन तो हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना संघात नहीं हुआ है। और उसी बेसन के लड्डू में, जो उसके आटे से हमने लड्डू बनाया है, उसमें बंधन भी हुआ है और उसमें क्या हुआ है, संघात भी, क्योंकि हम उसे अलग अलग नहीं देख पा रहे। जो लड्डू है, जो बेसन के आटे का जो लड्डू है, वो कैसा एकदम संगठित होकर बना है। लेकिन उसी बेसन की बूंदी का जो लड्डू है वो कैसा है, अलग अलग एक एक जो बूंदी के दाने हैं वो हमको उसमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो संघात नाम कर्म में जो औदारिक वर्गणाएं आई हैं वो क्या हो जाती है, संगठित हो जाती है, एक में एक होकर ठोस रूप में बन जाती हैं, उसमें छिद्र इत्यादि नहीं रहती। ठीक है, औदारिक आदि लिखा है इसलिए सब आ जाएंगे उसमें। औदारिक आदि शरीरों के परमाणु, तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान सब उसके अंतर्गत आ जाए। नहीं, शरीर, औदारिक शरीर की जो वर्गणाएं हैं उसके लिए कहा। औदारिक शरीर बना तो सब आहारक से है ना, हाँ पूरा आहारक शरीर से या औदारिक वैक्रियक आदि बने हैं, हाँ तो आहारक शरीर से संगठित होता है तो औदारिक, हाँ मतलब आहार वर्गना के माध्यम से, आहार वर्गना के औदारिक आदि जो शरीर है, आहार वर्गना के माध्यम से औदारिक आदि जो शरीर बनते हैं वो कैसे बने हैं, वो संगठित होकर बन जाते हैं, एक में एक रूप होकर वे बन जाते हैं। किसके कारण, संघात नाम कर्म के कारण। अब यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए संघात नाम कर्म के कारण सभी जीवों का जो शरीर है वो कैसा होना चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए। लेकिन जिसके संघात नाम कर्म का उदय जैसा होगा उनका शरीर उस रूप होगा। अगर उसमें कम संघात होगा तो उनके छिद्र छिद्र दिखाई देंगे, अगर अच्छा संघात होगा तो उसमें छिद्र इत्यादि है जो कम दिखाई देंगे। जैसे हम पेड़ इत्यादि को देखते हैं तो पेड़ इत्यादि कैसे खुरदुरे जैसे होते हैं, वो एकदम प्लेन ये स्मूथ हमको चिकने जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। अब उसमें अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं, अलग अलग प्रकार के फल हैं, फूल हैं, वो सभी एक रूप नहीं है, सब एक जैसे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबका संघात एक समान नहीं है। कई पशु होते हैं या पक्षी होते हैं या मछलियां इत्यादि हम देखते हैं तो उनमें छेद छेद इत्यादि हमको मतलब उनकी जो स्किन है या उनका जो शरीर है वो हमको एक समान हमको हो सकता है दिखाई ना दे। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि सबका संघात भिन्न भिन्न, जैसा नामकरण होगा उसके अनुसार उनका संघात भी कैसा होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। चलिए संस्थान नाम कर्म के पर आते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है, जैसे किसी बिल्डिंग की आकृति हम बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती हैं, इसी प्रकार से जैसे शरीर की अलग अलग प्रकार की आकृति होती है, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, जो आकार उसका बन रहा है वो किसके कारण से बनता है, संस्थान नाम कर्म के माध्यम से बनता है। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है समचतुरस्र संस्थान। किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की आकृति कुशल शिल्पकार के द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्ति के समान ऊपर, नीचे तथा बीच में समभाग या समानुपात में होती है, उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। समचतुरस्र चारों ओर से जो समान है, सम आकार का है और सम अनुपात का है, उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मूर्ति के समान ऊपर, नीचे तथा बीच में समभाग और समानुपात, दोनों में क्या अंतर है। तो समभाग का मतलब होता है कि जैसे जो हमारी नाभि है वो मध्य स्थान है, तो नाभि के ऊपर का शरीर और नाभि के नीचे का शरीर अगर बराबर है तो वह तो कहलाएगा समभाग, मतलब एकदम समान भाग में वह विभाजित है। किसका होता है समचतुरस्र संस्थान, तीर्थंकर इत्यादि जो महापुरुष होते हैं इनके समचतुरस्र संस्थान इनके कहे जाते हैं। तो ये ऐसे उनका शरीर ऐसा होता है
मानो किसी कुशल शिल्पकार ने बनाया, कि उसमें कहीं कोई कमी आप निकाल ही नहीं सकते। अब जो शिल्पकार होता है वो क्या करेगा, अगर अच्छा शिल्पकार होता है तो पूरा नाप से बनाता है। कई बार होता है ना कि अगर कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो, कोई बहुत अच्छे शरीर की बनावट वाला व्यक्ति, तो हम कहते हैं कि भाई ऐसा लगता है इनको तो भगवान ने पूरे नाप के साथ बनाया है, इतने अच्छे अनुपात में ये है। तो वास्तव में हो सकता है वो तो सही अनुपात में हो या ना हो, लेकिन तीर्थंकर इत्यादि तो वास्तविकता में कैसे होते हैं, एकदम समभाग और समानुपात में होते हैं। जब ये हमारे मूर्तियां बनती हैं तो मूर्तियों को चेक किया जाता है। तो क्या चेक करना होता है, हमारे पापा के पास चेक करने आती है खूब मूर्तियां, तो उनके पास एक वो क्या कहते हैं उसको, ये जो जिससे सर्कल बनाते हैं ना, हाँ राउंडर, हाँ तो राउंडर में तो एक तरफ पेंसिल लगाते हैं और एक तरफ वो जो पॉइंटेड होता है, पर उनको उसमें दोनों तरफ पॉइंटेड होता है, उसको क्या कहते हैं पता नहीं। हाँ, तो उसके माध्यम से ना उसका नाप लिया जाता है। दोनों आंखें, दो गुनिया बोलते हैं, दो गुनिया, ठीक है, क्या पता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं। वो तो राउंडर रहता है जिसमें एक तरफ पेंसिल है और एक तरफ पॉइंटेड होता है। एक आता है टूल जिसमें दोनों तरफ पॉइंटेड होता है, तो उसके माध्यम से जो मूर्ति है उसको नापा जाता था। तो उसमें दोनों आंखें, दोनों कान, और उसमें आंख और कान के बीच का जो गैप है वो नाक का गैप, और उसमें भी ऐसा है जो नाक का गैप होता है, मतलब नाक का आकार होता है, वही डिस्टेंस आंख और कान के बीच का होना चाहिए। जो माथे का आकार होता है उसी का, मतलब पूरा उसका नाप है कि जो माथे का आकार होता है उतना ही आकार चिन्ह थोड़ी का नहीं, कहीं और का होना चाहिए। तो पूरा उसका जो एक नाप है वो कहलाता है समभाग, कि बिल्कुल समान भाग में वो कैसा है, विभाजित है, बिल्कुल समान भाग में जो शरीर है उसकी बनावट हो गई है। ये तो हुआ समभाग। और समानुपात मतलब क्या होता है कि उस भाग में हाथ पैर इत्यादि भी उसी अनुपात के होने चाहिए, मतलब सम भाग के नहीं होने चाहिए, सम अनुपात के होने चाहिए। हाँ, उसके अनुपात में उनके हाथ होने चाहिए और उसी अनुपात में उनके पैर होने चाहिए। मतलब कुछ चीजें सम भाग में होनी चाहिए और कुछ चीजें सम अनुपात में होनी चाहिए, कुछ चीजें इक्वल होनी चाहिए और कुछ चीजें इक्वल प्रपोर्शन में होनी चाहिए। हम कई मूर्तियां देखते हैं जो प्राचीन मूर्तियां होती हैं, तो हम उसमें देखते हैं ना, कई में हाथ लंबे लंबे हो जाते हैं, किसी में हाथ थोड़े छोटे हो जाते हैं, किसी में गर्दन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और चेहरा वो, क्योंकि पुराने समय की प्राचीन काल की मूर्तियां होती हैं तो उस समय की मूर्तियों में इतने अलग अलग प्रकार हमको बनावट हमें दिखाई देती है। तो वो जो मूर्तियां हैं वो सम अनुपात की नहीं है, सम भाग की हो सकती हैं पर वो सम अनुपात की नहीं है। तो समचतुरस्र संस्थान में जो शरीर है वो सम भाग भी होता है, बिल्कुल बराबर भाग में बटा हुआ भी होता है। कैसा बटा होता है, जैसे हमने कहा नाभि के ऊपर का और नाभि के नीचे का सेम होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर बीच में से अगर हम डिवाइड करें तो इस तरफ का भाग राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड का भाग कैसा होना चाहिए, सेम। हमें लगता है राइट और लेफ्ट जो पार्ट होते हैं वो सेम ही होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आप अपने दोनों तरफ के फोटो लेकर देखिए। हाँ, एक बार इस तरफ से लीजिए और एक बार इस तरफ से लीजिए, आप दोनों बार कैसे दिखाई देंगे, अलग अलग ही दिखाई देंगे। इसलिए जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं जो फोटोज खिंचाते हैं तो उनको पता होता है कि उनका कौन सा साइड अच्छा होता है, हाँ, किस साइड से उनका जो फोटो है वो अच्छा आता है, तो वो उसी तरफ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं कि उनको पता है उनका ये जो तरफ है वो अच्छा है दिखता है या राइट तरफ अच्छा दिखता है। जिसको पता होता है वो ऐसे ही खिंचाते हैं, फिर अपने आप को कहाँ उसी तरफ खड़े होकर वो खिंचवाते हैं, क्योंकि हमारा दोनों जो भाग है वो एक समान नहीं होता। हमारे दोनों हाथ हमें लगता है एक समान है, लेकिन दोनों हाथ भी दोनों पैर भी, आप इसलिए जब हम चप्पल पहनते हैं तो कभी लगता है ना एक चप्पल टाइट लगती है एक चप्पल ढीली लगती है। जब हम चूड़ी वगैरह पहनते हैं तो एक हाथ में वही चूड़ी टाइट लगती है, एक हाथ में वही चूड़ी ढीली लगती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि समान नहीं है। लेकिन समचतुरस्र संस्थान में कैसा होता है, बिल्कुल समान भाग में भी होते हैं
और सम अनुपात में भी होते हैं। समान भाग होने के बाद कितने आकार का, जैसे हमारे तीर्थंकरों की ऊंचाइयां सबकी कैसी है, अलग अलग है, तो सम उनका, जैसे मान लीजिए 100 धनुष के हैं, तो 100 धनुष में 500 धनुष ऊपर है, 500 धनुष नीचे है। अब 500 धनुष के अनुपात में कितना चेहरा होना चाहिए, 500 धनुष के अनुपात में कैसे हाथ, कितने उनके प्रपोर्शन होना चाहिए, पैर का कितना प्रपोर्शन होना चाहिए, हाथ में भी हथेली का कितना होना चाहिए, हथेली में भी उंगलियों का कितना होना चाहिए। कई बार होता है कई लोगों की हाथ हम नापेंगे तो बिल्कुल इक्वल होंगे, लेकिन किसी की उंगलियां बड़ी होंगी और किसी की उंगलियां छोटी होंगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो सम अनुपात में नहीं होती हैं, इसलिए। तो समचतुरस्र संस्थान इसलिए कहा गया है कुशल शिल्पकार जैसा, कि जिसने मानो बिल्कुल स्केल से नाप कर पूरा जो बनावट है वो उसकी की है। ऐसे ही जो शरीर जो नामकर्म के माध्यम से, जिस नामकर्म के माध्यम से संपूर्ण शरीर समभाग का भी हो और सम अनुपात का भी होता है, उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वह इसलिए हमारी जैसे प्रतिमाएं, जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं, वो बिल्कुल समचतुरस्र संस्थान में नहीं हमें प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय हो सकता है उतने सुविधाएं नहीं होंगी कि वो एकदम उसको नाप कर वे बना सके। लेकिन अभी जैसे हम देखते हैं तो अभी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं उस प्रकार की हैं, तो पूरी तरीके से प्रयास किया जाता है कि वो जो मूर्ति है वो बिल्कुल समचतुरस्र संस्थान के माध्यम से ही वह बने। चलिए अब आता है निग्रोध परिमंडल संस्थान। निग्रोध किसे कहते हैं? हाँ, बरगद के पेड़ को ही निग्रोध कहते हैं संस्कृत में। तो जो जिसका परिमंडल, परिमंडल मतलब हाँ ऊपर नीचे से, परिमंडल मतलब होता है पूरा चारों ओर। हाँ, तो जिसका परिमंडल किसके समान हो? निग्रोध मतलब बरगद, बरगद के वृक्ष के समान जिस शरीर का आकार होता है वो निग्रोध परिमंडल कहलाता है। तो बरगद का पेड़ कैसा होता है? ऊपर से बहुत फैला हुआ होता है और नीचे से पतला होता है, सकरा होता है। ऐसे ही जो शरीर ऊपर से कैसा हो? चौड़ा हो, बड़ा हो, और नीचे आते आते कैसा होता जाए? सकरा होता जाए, पतला होता जाए, उसे वैसे शरीर को निग्रोध परिमंडल कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर वटवृक्ष की तरह होता है, अर्थात जिसके नाभि से नीचे के अंग पतले और छोटे हो और उसके ऊपर के अंग मोटे और बड़े होते हैं, उसे निग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। फिर आता है स्वाति संस्थान। किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शाल्मली वृक्ष के समान होता है, मतलब नाभि के नीचे के अंग मोटे और बड़े होते हैं और उसके ऊपर के अंग कैसे होते हैं? पतले और छोटे होते हैं, उसे स्वाति संस्थान कहते हैं। फिर आता है कुब्जक संस्थान। किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कुबड़ा होता है। कुबड़ा मतलब कोई भी एक भाग अलग प्रकार से उठा। मुख्य रूप से तो ये जो पीठ का भाग होता है, इसको ये ही जो भाग है, अगर सामान्य शरीर से उठा हुआ होता है तो ऐसे जिस नामकर्म के माध्यम से होता है उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। वामन संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बौना होता है, छोटा होता है, उसे वामन संस्थान कहते हैं। हुंडक संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर के अंगोपांग विषम आकृति वाले हुंड के समान। हुंड मतलब होता है, हुंड का मतलब ही होता है विकृति, मतलब जिसका कोई हम आकार बता ही ना पाए कि ये किस आकार के हैं, तो उसको कहते हैं हुंडक, अर्थात किसी खास आकृति वाले नहीं होते हैं, उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। अब हाँ, क्योंकि उसमें जो हम उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते कि इसमें क्या हो जाएगा। हाँ, विचित्र इसमें स्थितियां बनती हैं, इसलिए उसको हिंडावसर्पणी काल जो हमारा चल रहा है उसको इसी अपेक्षा से कहते हैं, क्योंकि उसका कोई विशेष नियम नहीं है। कोई विशेष नियम के आधार पर हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जैसे उसको हुंडावसर्पणी काल कहते हैं, ऐसे ही जिस संस्थान में कोई विशेष आकृति के बारे में हम नहीं बता पाए वह कौन सा होगा? वह हुंडक संस्थान कहलाता है। अब देखिए 6 प्रकार के संस्थान हमने देखे।
और जीव कितने प्रकार के हैं? अनंत प्रकार के। तो अनंत प्रकार के जीवों को 6 संस्थानों में कैसे बांटेंगे? तो प्रत्येक संस्थान के भी बहुत भेद हो जाते हैं। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए समचतुरस्र के नहीं होंगे भेद, क्योंकि समचतुरस्र का मतलब ही इक्वल। अगर इक्वल के भी भेद हो गए तो हाँ, लेकिन उसमें ऐसे भेद होगा जैसे हमने अभी बात की, 500 धनुष का जीव है तो उसका समभाग और उसका समानुपात अलग है। 100 धनुष का जीव है तो उसका अलग है। 6 फुट का 8 फुट का जीव है तो उसका जो समभाग है वो क्या हो जाएगा? वो अलग होगा। तो उसके अनुसार कितने भेद हो जाएंगे? जितनी प्रकार की हाइट होगी उतने भेद समचतुरस्र संस्थान के हो जाएंगे। इसी प्रकार से निगोध परिमंडल के, स्वाति के, उपजक के, वामन की जो भेद हैं वो ऐसे बन जाएंगे। मान लीजिए कि 2 फुट का व्यक्ति है और एक 2.5 फुट का व्यक्ति है, तो दोनों वामन हैं, लेकिन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। तो ऐसे ही अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो वामन संस्थान कहा गया है ये देश काल परिस्थिति के अनुसार कहा जाएगा। जैसे अगर किसी देश में 5 फुट की हाइट ही नॉर्मल हाइट है, एवरेज हाइट है, तो वहां पे 5 फुट का व्यक्ति बोना नहीं कहलाया जाएगा। वहां पे 5 फुट के जो नीचे के होंगे, 1 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट वाले जो व्यक्ति होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? वो वामन कहलाए जाएंगे। और जहाँ पे 8 फुट की हाइट एवरेज हाइट है, 8 फुट नॉर्मल हाइट है, तो वहां पे 5 फुट का व्यक्ति क्या कहलाया जाएगा? वहां पे वो वामन कहलाया जाएगा। वो कहाँ के जीव बोने होते हैं? अपने नहीं, वो भूमि में होते हैं ना, छोटी से हाँ, पर छोटी हाइट के ही होते हैं वो, छोटी हाइट के नहीं होते। छोटी हाइट की छठवें काल में। हाँ, छठवें काल में जैसे एक एक हाथ के जीव रहे तो सभी जीव एक एक हाथ के हैं, तो फिर बोना कैसे कहेंगे उन्हें? या फिर हम ऐसा समझे 24 तीर्थंकर है, आदिनाथ भगवान की कितनी धनुष की थी? 500 धनुष की थी। और महावीर भगवान की कितनी थी? 7 हाथ की। तो महावीर भगवान बोने थे क्या कि नहीं थे? मतलब उनकी अपेक्षा तो वो उनका वामन संस्थान हो जाना चाहिए कि नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि हाँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार निश्चित किया जाएगा कि वो वामन संस्थान है या नहीं है। अगर उस देश काल परिस्थिति में 500 धनुष के जीव हो और उनके सामने कोई 7 हाथ का जीव होगा तो फिर क्या होगा? फिर वो वामन संस्थान का वो हाँ, तो इलायची के आकार के थे, लेकिन वो बोने नहीं थे, है ना, क्योंकि वो उस देश काल परिस्थिति के नहीं थे। वो जिस देश काल परिस्थिति से गए थे वहां पर उनकी जो ऊंचाई थी वो बिल्कुल सही थी, बराबर थी, मतलब वो वामन संस्थान के अंतर्गत नहीं आए थे। तो वामन संस्थान के भी उस अपेक्षा से कोई निश्चित जो हम कहेंगे ना आकार प्रकार नहीं कहा जा सकता है कि इतनी हाइट वामन में आएगी और इतनी हाइट लंबे में आएगी, क्योंकि जिस देश काल में आप हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक एवरेज हाइट 5, 5.5, 6, मतलब लड़कों की देखें तो 5, 10, 5, 11, 6 तक बहुत मानी जाएगी। लेकिन यही चीज अगर आप अफ्रीका तरफ जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया तरफ जाएंगे तो वहां पर उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे उनके सामने जो 5 के भी होंगे तो क्या कहलाएंगे? वो वामन कहलाएंगे। और यहाँ पे 5 बहुत अच्छी हाइट कहलाई जाएगी, मतलब कोई कम नहीं मानी जाएगी। तो आप जिस देश काल में है उस अपेक्षा से वामन संस्थान का निर्णय किया जाएगा। वास्तव में देखिए, जो शरीर नामकर्म है वो इसीलिए है कि हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं, हम अपने शरीर के माध्यम से किस प्रकार के भाव हमारे अंदर, परिणाम हमारे अंदर आ रहे हैं, आकुलता व्याकुलता। हमें अगर सभी 5 फुट के हैं तो हमें कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है, अगर सभी 4 फुट के हैं तो हमें कोई आकुलता व्याकुलता नहीं। आकुलता व्याकुलता कब होगी? अपने शरीर को देख के कि बाकी की तो 6 के हैं और हम 4 फुट के हैं, तब हमें लगेगा कि हम वामन है या बोने हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए आपको बोला ना समचतुर संस्थान इनकी अपेक्षा लेकिन हमने जो यानी सुना है, हमने उनके बातचीत बना रहे हाँ, हमने उनसे पूछा था कि हम लोग का कौन सा संस्थान है, क्योंकि जो बाकी संस्थान है वो तो अपन नहीं है, नहीं है, भी नहीं है, भी नहीं है। तो वो बोले अपना है तो समचतुर संस्थान, लेकिन उसमें अपना हीन उदय, हाँ, बिल्कुल, उनका उत्तम उदय होता है, हाँ, उनका हीन उदय होता है, बिल्कुल, वाले नहीं है, हाँ, वाले, हाँ, ऐसे भी भेद हो सकते हैं।
लेकिन इसमें थोड़ा ऐसा रहता है, देखिए जैसे मनुष्य गति की अगर हम बात करें तो मूल रूप से तो सभी जीव समान हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी जीव का शरीर नाभि के ऊपर बड़ा होगा और नाभि के नीचे छोटा होगा, किसी का नाभि के नीचे बड़ा होगा, नाभि के ऊपर छोटा होगा। वामन भी होंगे, कुब्जक भी हो सकते हैं और हुंडक भी कई जीव हमें दिखाई देते हैं जो विकलांग हैं या विकृति वाले जीव होते हैं, तो उनका ऐसा शरीर मतलब हाथ पैर इत्यादि अगर सही स्थान पर उनका निर्माण नहीं हुआ है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर प्रकार के संस्थान का कुछ कुछ उदय जो है वो उसमें कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से समचतुरस्र तो हम है नहीं। मनुष्य में नहीं लगाना ना, चारों गति के जीवों में तो लगाना है, ठीक है, लेकिन हम सभी समचतुरस्र संस्थान वाले तो है ही नहीं, क्योंकि जैसे हमने बात की नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे हम समान कहाँ पर है, हाँ हीन उदय ये हम मान सकते हैं, हीन अनुपात उसमें होगा कि भाई क्योंकि एकदम बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर उसमें हो सकता है। लेकिन ऐसे जीवों में भी समचतुरस्र संस्थान वाले जीवों में भी कई शरीर ऐसे दिखाई देते हैं जो ऊपर से चौड़े होते हैं और नीचे से पतले होते हैं, या नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर से पतले होते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि समचतुरस्र संस्थान के साथ साथ इन संस्थान का भी थोड़ा बहुत उदय उसमें रहता ही होगा। अच्छा, जैसे कुब्जक वाला है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बचपन से तो समचतुरस्र वाला था, ठीक है, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते मोटे हो गए या ज्यादा दुबले हो गए या जो शरीर की बनावट है वो अलग हो गई, तो फिर उसको किस संस्थान में लेंगे? मोटे हो गए तो ऐसा नहीं कि हाथ ऊपर मोटे हो गए, नहीं होता है ना कई बार कि हाथ ऊपर के ज्यादा मोटे हो गए, हाँ ऐसे भी होते हैं। तो क्योंकि हर देखिए ऐसा है नामकर्म में, जैसे संस्थान का अगर हम थोड़ा सा और विचार करके आएंगे कि एक साथ कितने कर्म का इस कौन सी कितनी प्रकृतियों का उदय आ रहा है, तो एक ही आना चाहिए, हाँ, क्योंकि जैसे हिंडक और वामन तो नहीं होगा तो नहीं होगा, या कुब्जक होगा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें हम कैसे अनुपात हम ले सकते हैं, क्योंकि समचतुरस्र संस्थान में भी अगर हम कहें सभी मनुष्यों का समचतुरस्र संस्थान है तो फिर कुब्जक वाले कैसे उसके अंतर्गत आएंगे? जो टुकड़े हैं वो कुब्जक में आएंगे, वो कुब्जक में आ गए, वामन वाले वामन में आ गए। अब मान लीजिए कोई वामन है मतलब बौना है, लेकिन अनुपात में बराबर है, तो फिर वो किस में आएगा? मतलब उसका शरीर मान लीजिए 5-4 फुट का है, तो वो है तो छोटा हाइट, लेकिन बाकी शरीर की जो बनावट है वो कैसी है? वो इक्वल है, वो समान है, तो हम उसको कैसे किस आकार के अंतर्गत लेंगे? या फिर वामन है, वामन के साथ साथ कुब्जक भी है, हो सकता है ना कि बोना भी हो और बोने के साथ साथ उसका वह कुब्जक भी हो, तो वो किस संस्थान में आएगा? या फिर हम देखें अगर वामन है तो वामन के साथ साथ निगोध परिमंडल वाला भी वह हो सकता है या स्वाति वाला भी वह हो सकता है, तो हम उसको किस अपेक्षा से किस संस्थान में हम लेंगे? अपेक्षा नहीं हुआ, हाँ हाँ, या हमने सब सारी गतियों के जीवों की अपेक्षा से हमने लिया है। जैसे मुख्य रूप से जो देव होते हैं वो तो समचतुरस्र संस्थान वाले होते हैं, जो नारकी होते हैं वो कुंडक वाले होते हैं, बाकी का जो इतने सारे भेद बन रहे हैं वो हमारे तिर्यंच और मनुष्य गति के जीवों के आधार पर ही बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तिर्यंच के आधार पर ही ज्यादा बनते हैं, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल एक ही संस्थान किसी जीव के हो ये निर्णय नहीं कर सकते कि मात्र एक ही संस्थान का उदय आ रहा है, एक साथ 2 संस्थान का उदय भी उसके हो सकता है, ये भी हम हाँ उन्होंने बताया ना, उसका हीन उदय है और मंद उदय, हीन उदय है और एक उत्तम है। मान लीजिए एक उत्तम संस्थान हो गया, एक हीन संस्थान हो गया, कि मान लीजिए 2/2 का प्रपोर्शन होना चाहिए था, लेकिन 2/4 का प्रपोर्शन नहीं हो के 2/1 का है, मतलब बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में अंतर नहीं है, अनुपात में अंतर नहीं है। मान लीजिए 10 है तो 10 को 5 और 5 में डिवाइड हम करें, ठीक है, तो ये तो हो गया समभाग, और एक होता है 4 और 6 और एक होता है 7 और 3,
तो 7 और 3 का भाग बहुत अलग अलग हो गया, लेकिन 4 और 6 का थोड़ा कम हुआ, 5 और 5 तो बिल्कुल इक्वल हुआ। तो ये जैसे कम होते जा रहे हैं उन्हीं अनुपात के होते जा रहे हैं, नहीं होते ना। इसीलिए मैंने कहा कि हम किसी जीव के एक ही संस्थान का उदय आ रहा हो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। एक संस्थान के साथ दूसरे संस्थान का उदय भी साथ में चल सकता है ना, क्योंकि इतने सारे नामकरण के उदय भी तो एक साथ चल रहे हैं, तो संस्थान में भी एक साथ चल सकते हैं। जैसे औदारिक, व्यक्तिक, आहारक, तेजस, कारमान, ये 4 प्रकार के शरीर हैं, तो एक ही शरीर का नामकरण का उदय थोड़ी आ रहा है। जो औदारिक वाले हैं उनके तेजस और कारमान शरीर का भी तो आ रहा है ना उदय में। जो आहारक शरीर वाले हैं उनका औदारिक, आहारक, तेजस, कारमान, ये चारों कर्म प्रकृतियां काम कर रही है ना, तो संस्थान में भी तो ऐसा हो सकता है कि एक, हाँ देखना पड़ेगा। हाँ, संनयन में तो एक ही संनयन होगा। कौन सा 200? नहीं नहीं, कहाँ पर पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, ये तो ऐसा है कि उनको पुण्य और पाप में डिवाइड किया है, ऐसा डिवाइड नहीं किया है कि एक साथ कितनी होती है, मतलब कौन सी प्रकृतियां जो एक साथ नहीं हो सकती, वैसा वाला डिवाइड नहीं किया है। ये तो ऐसा वाला किया है कि इतनी पुण्य रूप है, इतनी पाप रूप है। क्योंकि अगर ऐसा वाला हम समझेंगे तो तीर्थंकर की तो सारी पुण्य रूप है, तो उनकी तो वो सारी एक साथ ही उदय में आ रही है। ऐसा इस पे और आप भी विचार करना है ना, हम भी थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, नहीं बैठेगा ना, बिल्कुल नहीं। तो पर यहाँ पे तो देखो पुण्य में किस दिया है क्या? वज्र ऋषभ नाराज सनातन पुण्य में ही लिया है, पर हाँ नारकी का कोई सहन नहीं होगा, उनका वज्र नाराज सहन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति शरीर हाँ हाँ, व्यक्ति शरीर में बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, तभी तो संहनन नहीं नहीं, इसीलिए तो उनका शरीर टूट के फिर से जुड़ जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि तभी तो उनका संहनन होता, तो उनका शरीर ऐसे टुकड़े टुकड़े होकर उनका जुड़ता नहीं। ये बिल्कुल औदारिक शरीर में ही संहनन की आवश्यकता पड़ती है और उसी के निर्माण के लिए उसकी जरूरत रहती है। चलिए, तो इसमें थोड़ा और विचार हम करेंगे कि हमारा संहनन संस्थान कौन सा है, क्योंकि देव, नारकी और तिर्यंचों का तो हो गया, हमारे मनुष्य का ही निर्णय नहीं हो पाया है कि हम कौन से संस्थान के होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं संहनन में। संहनन मतलब होता है जिस कर्म के उदय से शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष होता है। यहीं पर ही क्लियर हो गया, क्योंकि देवों और नारकियों के हड्डियां ही नहीं होती हैं, तो उनके बंधन के लिए मतलब संहनन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो जिस कर्म के उदय से शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष होता है, मतलब जो औदारिक शरीर जैसे मनुष्य और तिर्यंचों का जो शरीर होता है, तो हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, मांस होता है, नसें इत्यादि होती हैं, तो इनको जोड़े रखना भी जरूरी होता है, मतलब नहीं तो शरीर का निर्माण हमारे कैसे होगा। तो उनको जोड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, किसी का शरीर अन्य प्रकार से बंधा होता है, किसी का शरीर अन्य प्रकार से बंधा होता है, तो उनके कैसे कैसे प्रकार के संहनन होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। कितने प्रकार के संहनन है? 6 प्रकार के ही संहनन होते हैं। पढ़ते हैं, सबसे पहला है वज्र ऋषभ नाराज संहनन। नाराज का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, नाराज का मतलब होता है वही बंधन, वो जो बनावट जो हुई है, हड्डियों का जो बंधन हुआ है उसको हम कहेंगे नाराज। तो जिस कर्म के उदय से वज्रमय हड्डियां हो और वज्रमय वेष्टन हो और वज्रमय कीलियां हो। आप समझते हैं, हड्डियां तो हम समझते हैं कि क्या होता है, तो हड्डियां। वेष्टन का मतलब क्या होता है? हाँ, जो हमारे ऊपर से मांस और रक्त इत्यादि, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या, मांस ही कहेंगे शायद,
हार्ड, हार्ड क्या होता है? हार्ड तो हड्डियां ही होती है। हाँ, एक प्रकार से हमारा जो फैट है, मांस है, मांस जो है उसको हम वेस्टर्न कहेंगे, जो जिसने हमको हमारी हड्डियों को घेरा हुआ है, लपेटा हुआ है, ठीक है, वो वेस्टर्न कहलाता है। और कीलित क्या कहलाता है? जिसके कारण से ये हड्डियां एक दूसरे से क्या है, जुड़ गई है, जॉइंट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? कीलित, ठीक है। तो जिसकी हड्डियां भी कैसी हो? वज्र जैसी हो, मतलब एकदम पत्थर जैसी मजबूत हो। जिसका वेष्टन भी कैसा हो? वज्रमय हो, वज्र का नहीं, वज्र जैसा। हाँ, क्योंकि अगर वज्र जैसा हो जाए तो फिर हाँ हिल ही नहीं पाएंगे। तो वज्रमय का मतलब है वज्र जैसा, पत्थर जैसा, पत्थर जैसा शक्तिशाली, पत्थर जैसा मजबूत, लेकिन पत्थर नहीं, ठीक है। तो वज्र जैसी हड्डियां, वज्र जैसा वेष्टन हो और वज्र जैसी ही क्या हो? कीलियां हो हमारी, क्योंकि वज्र जैसी कीलियां नहीं है इसलिए टूट जाती हैं जल्दी जल्दी। हाँ, मांस फट जाता है ना, वो जॉइंट्स में गैप आ जाता है, जरा सा वो जो कहते हैं ना हेयर लाइन फ्रैक्चर जो हो गया, मतलब कितनी कमजोर है हमारी हड्डियां। हाँ बिल्कुल, हमारी हड्डियां या जो वेस्टर्न कह सकते हैं या जो कीलियां कह सकते हैं। आजकल ये जो जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं वो रॉड डालते हैं, तो कीलियां ही कीलो कहते हैं ना, नट बोल्ट इत्यादि होते हैं, उसी के माध्यम से उनको कसा जाता है। तो वो जो नट वगैरह डाले हैं वही क्या है? वो कीलित है। तो क्योंकि हमें वज्र का तो मिला नहीं है तो हम लोहे इत्यादि के हम डाल देते हैं। अभी मेरे सामने 2 ऐसे केस आए जिसमें रॉड डली हुई थी और वो जो नट बोल्ट भी उसमें डले हुए थे और वो नट बोल्ट भी टूट गए। अभी जान पहचान के लोगों के साथ ही 2 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इसी महीने में हमने सुनने में आया है कि मतलब कभी, क्योंकि ऐसा हमने नहीं सुना कि वो जो रॉड है वो टूट जाए या जो नट्स हैं वो उसमें कोई दिक्कत आ जाए या वो टूट जाए, लेकिन दोनों केसेस में सेम यही चीज हुई है कि वो जो दोनों चीजें वो क्या हो गई हैं? वो टूट गई हैं। तो इसीलिए बाहर के लोहे की बजाय स्वयं का वज्र बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? पुण्य कर्म करने चाहिए कि अपने आप की ऐसा वज्र वृषभ नाराज जो सननन है वो हमें प्राप्त हो। तो जिसकी हड्डियां वज्रमय हो, वेष्टन वज्रमय हो और कीलियां भी वज्रमय होती है, वो वज्र वृषभ नाराज सननन कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, जो हनुमान जी थे वो पर्वत से गिर गए थे, तो क्या हुआ था? वो शिला को कुछ नहीं हुआ, मतलब उनको कुछ नहीं हुआ था, शिला कैसी हो गई थी? वो चूर चूर हो गई थी, इसलिए उनको शैल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वो शिला को तोड़ दिया था। वो कब की बात है? जब वो बालक थे, छोटे से बालक थे, हाँ तुरंत हुए बालक थे बिल्कुल, और उनको उनके मामा लेकर जा रहे थे। वो कहलाता है वज्र वृषभ नाराज सननन, कि शिला से भी अधिक मजबूत उनके वज्र वृषभ और नाराज थे, कि उनको तो कुछ चोट नहीं पहुंची बल्कि शिला ही क्या हो गई थी? टूट गई थी, ठीक है। ये वाला करना होगा, तपस्या आदि करते उत्तर आते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई हाँ बिल्कुल, उनको दोनों ही तरीके से हम कहें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है ना उनकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। और हम कहें, जिसे हम कहते हैं ना, अगर अंदर से मजबूत होंगे तो बाहर अपने आप मजबूत बन जाते हैं। अगर आपके अंदर अंतरंग में, अगर आपके अंदर शक्ति है, अगर अंतरंग में आपके अंदर ताकत है, तो वही ताकत आपके शरीर में दिखाई देती है। तो मतलब जैसे हम देखते हैं ना, चींटियों का उदाहरण दिया जाता है। जो चींटियां होती हैं वो अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन लेकर जा सकती हैं। हम अपने से 10 गुना अधिक वजन लेकर जा सकते हैं। तो उनके लिए उदाहरण दिया जाता है, इच्छा शक्ति का जो उदाहरण देते हैं ना, चींटियों के लिए दिया जाता है, क्योंकि अंदर में इच्छा शक्ति नहीं है तो बाहर में वो शक्ति आ ही नहीं पाती। और कई बार जो लोग बीमार होते हैं तो कहते हैं भाई तुम अंदर से अच्छा महसूस करो, बाहर अपने आप अच्छा लगने लगेगा। और अगर हम अंदर में बीमार महसूस करेंगे तो क्या होता है? बाहर अपने आप ही बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उस जीव को मोक्ष जाना है। वो अंतरंग में इतना, उसके अंतरंग शक्ति इतनी मजबूत है, तो इसलिए अपने आप में उनके जो कहेंगे ना, बाह्य में भी वो शरीर में वो जो शक्ति है वो उनके दिखाई
देती है। और दोनों प्रकार की शक्तियां हो सकती हैं, उच्च उत्तम शक्तियां भी और नीच शक्तियां भी। वही वज्र वृषभ नाराज सनानन ही कहाँ लेकर जाता है, नरक में भी लेकर जा सकता है। मतलब जो नरक में जाएंगे उनका भी कौन सा सनानन, 7वें नरक में अगर जा रहा है कोई जीव तो उसका भी कौन सा सनानन होता है, यही सनानन होता है। क्यों? क्योंकि इतना पाप करने के लिए भी उतनी शक्ति होनी चाहिए अपने मन में। हाँ, वही कह रही हूँ, इतना अधिक पुण्य करने की भी शक्ति आत्मा में होनी चाहिए, आत्मा के। क्योंकि अगर आपसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंसक है, लेकिन हिंसा के भी कई पैमाने हो सकते हैं। एक पशु को तो मार पा रहा है लेकिन मनुष्य को नहीं मार पाएगा, एक मनुष्य को तो मार पा रहा है लेकिन अपने परिजन को नहीं कर पाएगा, और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 100, 1000, लाखों लोग भी मर रहे हैं तो उनके ऊपर उनको कोई दया का भाव नहीं आ रहा है। तो हिंसा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मा के परिणामों में उनके सभी के अंतर होता है। तो अधिक पुण्य करने के लिए भी अंतरंग में वैसी शक्ति होनी चाहिए, और अधिक पाप करने के लिए भी अंतरंग में वैसी शक्ति होनी चाहिए। चलिए, वज्र नारा सनानन देखते हैं। जिससे कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय हड्डियां और वज्रमय कीलियां होती हैं, परंतु वेष्टन वज्रमय नहीं होता। हड्डी और कीलियां वज्र की होंगी लेकिन वेष्टन वज्रमय नहीं होता, उसे वज्र नाराज सनानन कहते हैं। नाराज सनानन जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय विशेषण से रहित हड्डियां, वेष्टन और कीलियां, मतलब जो हड्डियां हैं, वेष्टन की हैं, तीनों ही कैसी हैं, वज्र में नहीं है, सामान्य है, उसको नाराज सनानन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियों की संख्या अर्धकीलित होती है उसे अर्धनाराज कहते हैं। अर्धकीलित मतलब कैसी होती होंगी कि कुछ हड्डियां तो कीलियों से जुड़ी होती है और कुछ हड्डियां कीलियों से नहीं, अर्धकीलित सब प्रकार की होती है, वो अर्धकीलित अर्धनाराज सनानन होता है। कीलक सनानन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से हड्डियां परस्पर कीलित होती हैं उसे कीलक सनानन कहते हैं। असंप्राप्त सप्राटिका सनानन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियां मात्र मांस स्नायु आदि से लपेटकर संगठित की गई होती हैं उसे असंप्राप्त सप्राटिका सनानन कहते हैं। अब मुझे उदाहरण बताते जाइए। वज्र वृषभ नाराज सनानन का क्या उदाहरण है? जैसे तीर्थंकर इत्यादि का जो है वो वज्र वृषभ नाराज सनानन होता है। वज्र नाराज सनानन किसका होता है? तो हम कह सकते हैं जो हमारे विद्याधर इत्यादियों के, हाँ हाँ, क्या कहते हैं, जो उपचमनी चढ़ते हैं ना, उनका क्या रहता है, क्योंकि वो ना चपक्षणी जाए तो वो नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो विद्वान ने बताया कि ये तो नकुल सहदेव का। अच्छा, वो वज्र नाराज सनानन वाले थे, उपचमनी चढ़े थे और वो चपक्षणी नहीं चढ़ पाए। ठीक है, तो सुना था कितना सही है उनको मालूम। ठीक है। नाराज सनानन का उदाहरण, मतलब उदाहरण मुझे भी नहीं पता, मैं भी देखकर आऊंगी कल, पर इनके उदाहरण अगर आपको पता हो तो मुझे बताएं। नाराज सनानन किसका होता है? देखो ये बताते हैं, अभी में जो पंचम कानन है, वे तीनों, हाँ, तो अभी फिर उसके बाद संयम भैया थे, संयम भैया बता रहे थे कि कई लोगों को एक्सरे किया है ना, कई लोगों का मिला है हड्डियों वाला। अच्छा, पहले समय में आए थे, अपना ऐसा बोलते हैं कि जो शांति सागर महाराज जी थे ना, तो उनमें इतना बलता कि वो 50-50 100 किलो की बोरे ऐसे उठा के रख देते। अच्छा, मान सकते हैं। अर्धनाराज सनानन, अर्धनाराज सनानन को बोल रहा हूँ, नहीं, नाराज सनानन आया पहले चौथे काल में होते हैं, ठीक है। और कीलक सनानन, बंदरों का, अच्छा, बंदरों का। और असंप्राप्त सप्राटिका, ये हमारा होते हैं, ये शायद सांप इत्यादि की जो भी इस प्रकार के भी जो रहते हैं, जैसे चींटी इत्यादि है, जिनको गिर गए तो उनकी हड्डियां वगैरह तो कुछ टूटती नहीं है। ये सांप इत्यादि होते हैं, उनकी तो हड्डियां इत्यादि भी नहीं होती, तो ये किस सनानन में आते हैं? ये सब ना वैसे तो चलो, ये होमवर्क है आपका और मेरा भी ठीक है। हम इसके उदाहरण देखकर आएंगे कि ये सनानन किन किन जीवों के कौन से सनानन होते हैं और किस प्रकार से जो सनानन है इनमें भेद होते हैं। देखिए, क्योंकि हम देखते हैं जैसे मछलियां इत्यादि हैं,
या इनके इनके हड्डियों का वेष्टन अलग प्रकार का होता है, हमारा अलग होता है। जैसे बंदरों का आपने बताया अलग होता है। ये जो इल्लियां इत्यादि है, सांप इत्यादि है, पक्षी इत्यादि होते हैं, सबका जो संघनन है वो हमको हमें ही पता है कि काफी कुछ अलग वो हमारे होता है। हाँ अपने ना अपन देखते नहीं नहीं, हाँ स्नायु से बंधी होती, नसों इत्यादि से हमारी बंधी होती है। पर क्योंकि हाँ बिल्कुल, हाँ तो अपना तो असंप्राप्त सुपाटिका है, लेकिन बाकी ये जो संघनन है किसका, हाँ 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 उनके होते ही नहीं है। तो ये वाले संघनन किसके हैं बाकी के? जैसे ये हाँ हाँ बहुत आए, बिल्कुल। हम देख ही रहे हैं इतने समय से, जो सबसे ज्यादा भेद बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा तिर्यंश गति के आधार पर, चाहे जातियों के देखें, नारकी और उसमें तो है नहीं, ठीक है। मनुष्यों को भी ज्यादातर अभी तक हाँ हाँ पहले तो अपने में भी पाया जाता। हाँ ठीक, पर हम शास्त्र के आधार पर होमवर्क है ना, हम शास्त्र के आधार पर देखकर आएंगे कि किन जीवों के इस प्रकार के जो संघनन है वो प्राप्त होते हैं। चलिए, अब मुझे भी नहीं पता मैं भी ढूंढूंगी कहाँ देखना है। मुख्य रूप से तो गोवत्सा में मिलना चाहिए।